अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों के रूम की जो हालत है ना वो ये होती है सुबह के टाइम पे। अभी आज है तो इनको छुट्टी है, हसीब खेलने के लिए चला जाता है छुट्टी वाले दिन भी, और हसन हसीब जो है वो दूसरे रूम में। तो अभी मैं इनके रूम की हालत देख रही थी तो मैंने सोचा चलो चीज़ें समेट देती हूँ और एक दफ़ा ज़रा आपको भी घर की हालत दिखाती हूँ, क्योंकि अक्सर आप लोग पता है क्या बोलते हो, आप लोग पता है क्या कहते हो कि नूरीन थोड़ी बहुत गंदगी भी दिखाया करें घर में, मतलब कि हर वक्त कोई घर क्लीन ही थोड़ी ना रहता है। तो घर मेरा गंदा होता है, लेकिन इतना गंदा होता है जैसे ये देखें ये खुल गया, मतलब बच्चे कोई चीज़ अगर लेकर गए हैं, स्कूल पहन कर गए हैं, खेलने के लिए गए हैं, तो जल्दी में सुबह में उठते हैं, निकलते हैं ना, तो फिर उस तरह से जो है ना ये देखें। अब इस रूम की अगर हालत मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें सारी, तो ये चीज़ें होती हैं बस, और कुछ भी नहीं। ये गंदगी होती है, फिर इसको समेटना होता है बस, और फिर घर साफ लगने लग जाता है। तो अभी चले हम इसको क्लीन करते हैं बातें किए बिना ही, ताकि टाइम भी हमारा वेस्ट ना हो और जो घर की सफाई है ना वो भी शुरू हो। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी पहले, और थोड़ी बहुत जो सफाई है आज क्लीनिंग जो रूटीन है मेरी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और फिर मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, काम तो मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि अक्सर जो है वो मुझे बोलते हैं कि नूरीन इतना भी घर साफ़ नहीं होता, तुम हर वक्त घर साफ़ ही दिखा रही होती हो। असल में यकीन करें कि घर इसी तरह का होता है, और मैं शुरू से जो है ना इस चीज़ की मुझे आदत है, समझ लें कि बिल्कुल घर जो है ना वो मतलब कि साथ के साथ ही सफाई, हर चीज़ अपनी जगह पे। ऐसा ना हो कि गंदगी बहुत सारी फैला कर फिर हम घर को क्लीन करें, तो वो मुझसे नहीं होता है। तो ये मेरी जिस बहन ने बोला, अगर वो मुझे व्लॉग देखें मेरा तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि उन्होंने मुझे कहा था कि नूरीन तुम ना बड़ी सफाई दिखाती हो। देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाते हैं तो उनको व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। तो ज़रूरी नहीं मेरे ख्याल में कि मतलब कि ज़्यादा हम गंदगी दिखाएंगे तो फिर ही व्यूज़ हमें आएंगे। वो मतलब कि कुछ व्लॉगर्स ऐसे होते हैं जो कि वाकई में घर में बहुत ज़्यादा मैस करके रखते हैं, उनको माशाल्लाह से व्यूज़ भी बड़े अच्छे आते हैं। तो ये सब लक की बात होती है। बाकी जो है मेरी जो रूटीन है, मेरा जो लाइफस्टाइल है, मेरी जो चीज़ें हैं घर की, मैं हर ये मेरी ब्लॉगिंग से पहले भी, यूट्यूब से पहले भी मेरी आदत थी कि मैं हर चीज़ जो है ना वो साथ के साथ क्लीन करती थी, अपनी अपनी जगह पे रखती थी। यकीन करें कि माशाल्लाह अभी तो मेरे पास हेल्पर है ना, जब हेल्पर नहीं भी थी ना, जब भी मेरा घर हर वक्त इसी तरह रहता था, और जब जैसे ही कोई आता था कहते थे कि माशाल्लाह तुम्हारे घर में बच्चे हैं तो फिर भी हर चीज़ अपनी जगह पे कैसे होती है, कैसे तुम अपना घर सारा मेंटेन रखती हो। तो उसका रीज़न यही था कि मैं हमेशा जो है ना वो साथ के साथ चीज़ें, जैसे बच्चे इधर से फैला के गए ना साथ ही उठा दिया, उधर से फैला के गए साथ ही उठा दिया, मतलब कि हर चीज़ जो थी ना अपनी जगह पे रखती थी। ऐसा भी नहीं करती थी कि बच्चों को हर वक्त डांटती रहती थी कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। हाँ, मैंने इनको ज़रूर मैंने डांट कर इनका रूम जो था ना वो मैं खुद इनसे ज़रूर साफ़ करवाती थी जब ये थोड़े छोटे थे, ताकि इनको आदत पड़े कि अपनी हर चीज़ जो है अपनी जगह पर रखने की। ये जो मैं बेल्ट आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो शोल्डर बेल्ट है वो है ताकि कंधे जो हैं वो सीधे रह सके। मैंने हसन के लिए मंगवाया था, लेकिन हसन ने जो है ना एक दो दफ़ा यूज़ किया और ये ख़राब ही हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो दराज से आप लोग ना ही मंगवाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है, अगर किसी ने देखा है और सोच रहे हैं कि, क्योंकि अक्सर बच्चों के कंधे जो हैं वो आपको पता है आगे को थोड़े से झुके हुए होते हैं, तो हसन का भी सेम यही है। तो उसको मैं बोलती हूँ ऐसे कमर सीधी रखा करो, अभी तो तुम करने लगोगे तो शायद तुम कर लोगे, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो खैर उसके लिए मंगवाया था, उसने फिर वो यूज़ ही नहीं किया। अभी मैंने फ़िलहाल क्या किया जी, सारी चीज़ें वगैरह जो हैं वो समेट ली हैं। उसके बाद मैं ये, अब कराची में तो आपको पता है गर्मी ख़त्म ही हो गई है, सॉरी सर्दियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, गर्मियाँ जो हैं वो स्टार्ट हैं। लेकिन अभी भी जो है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि दोबारा से जो है सर्दी वापस ना आ जाए। तो मैं ना काफ़ी दिन से ये सोच रही थी कि कपड़े रखूं या ना रखूं, कपड़े निकालूं या ना निकालूं सर्दियों के बच्चों वाले ना। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो फाइनली यार ये निकाल कर जो है ना वो स्टोर में जो अलमारियाँ पड़ी हुई हैं काम करती हैं, यहाँ से निकाल के वहाँ पर रख देती हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। और वैसे भी ये इतने मोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही। हाँ, अगर रात को बच्चों ने बाहर निकलना है तो फिर ही पहनी जाती हैं। वो भी जो है ना वो मतलब कि कुछ लोग पहनते हैं कुछ नहीं पहनते हैं। माशाल्लाह से बच्चे हैं तो बच्चों को तो आपको पता है ठंड जो है वो लगती नहीं है, तो वो तो इसी तरह से निकल जाते हैं। तो खैर मैं बल्कि फिर भी बोलती हूँ कि कुछ ऐसा पहन लो, मोटी शर्ट पहन लो। लेकिन अभी भी मैंने क्या किया है कि जो इतनी शर्ट्स थी ना, मतलब कि ना पतली ना मोटी, नॉर्मल जो शर्ट होती हैं वो मैंने रख दी हैं। बाकी जो शर्ट्स हैं वो सारी मैंने उठाकर, जो मोटी मोटे अपर जैकेट है, जर्सियाँ वगैरह थी वो सब मैंने उठा दी हैं, ताकि जो है ना वो यहाँ पे स्पेस अच्छा मिल जाए हमें, और यहाँ पे वापस दूसरे कपड़े जो हैं गर्मियों वाले वो ला कर रखें। तो बस मैं यही मिश को बोली थी कि ये सारे अभी फ़िलहाल चादर में बांध दो, ताकि मैं फिर फ्री टाइम पे जाकर उस अलमारी में देखूंगी क्या पड़ा हुआ है, वहाँ पे जगह बनाऊंगी, ये सारे वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। पेटी वेटी में मैं नहीं रखूँगी अभी फ़िलहाल, अलमारी में सोच रही हूँ कि सेट कर देती हूँ, ताकि फिर बार बार ये भी मसला ना रहे पेटी खोलनी बंद करनी, ये भी बड़ा अजाब दिखाई देता है।
अच्छा, उसके बाद ना हम लोगों ने क्या किया, मैं हसन नसीब के कपड़े निकाल के जब बयान हुसैन का आकर खोला, यहाँ पे इसी स्टैंड में उनके रखे बयान हुसैन के, तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ था। मज़े की बात आपको बताती हूँ कि मैं जब खुद सफाई करती थी ना, तो मैं हर चीज़, यकीन करें कि मैंने बच्चों के कपड़े मतलब कि ये चीज़ें सारी जो हैं वो एकदम सेट रखती थी। अभी जो है वो थोड़ा सा, एक तो मेरा वज़न ज़्यादा होने के बाद, दूसरा जब आप हेल्पर रख लेते हैं तो आप मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि मतलब कि आपके जो काम है ना वो ज़्यादातर आपकी हेल्पर ही करे। आप जो है ना वो बस मेन काम कर रहे होते हैं या फिर उसको बता रहे होते हैं कि ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, तो वो कर रही होती है। लेकिन मतलब कि जब आप हेल्पर रखते हैं तो उसने अपनी मर्ज़ी से ही काम करने होते हैं। जब उसका दिल करेगा तो वो बड़ा दिल लगा के काम करेगी, जब उसका दिल नहीं है, उसका मूड नहीं है, तो उसने काम अच्छे से नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी जो हेल्पर है इर्मिश है उसकी बात कर रही हूँ, मैं काम वालियाँ जितनी भी आती हैं ना मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो खैर इर्मिश जो है वो तो आपको पता है मेरे पास ही रहती है, तो उसको तो मैं बताती रहती हूँ बाकायदा, क्योंकि वो अब मेरे पास है, तो एक उसको सिखाना, घर में रहना, घर के काम का, ये सब जो है समझ लें कि मेरी ज़िम्मेदारी भी है कि मैं उसको बताती हूँ कि घर में जो है ना वो किस तरह से रहा जाता है। बहुत ज़्यादा उसमें जो है अब चेंजिंग आई हैं। अदरवाइज़ पहले जो इर्मिश थी ना उसमें और अब में तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले इर्मिश जो थी ना वो मतलब कि बाकायदा बिल्कुल लगता ही नहीं था कि घर में रहने वाली बच्चियाँ जैसी होती हैं ना वैसी नहीं थी इर्मिश। तो अब खैर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी मज़ीद जो है ना मुझे अभी ज़रूरत है इसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा काम करने की। आगे आगे इंशाल्लाह और भी ज़्यादा सही होती जाएगी। और बाकी जो घर के काम हैं वो सारे तो नहीं मैं ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर डाल सकती, लेकिन जितना है घर की सफाइयाँ वगैरह ये कर लेती है। लेकिन मेन जो चीज़ें होती हैं जैसे कपड़े सेट करके रखना या फिर चीज़ें सही करके रखना या फिर डस्टिंग वगैरह देखना, ये सब मैं खुद कर रही होती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, सामान घर का कुछ ख़त्म हुआ था तो वो लेने के लिए आ गई थी मार्ट में। तो बस यहाँ पे अब जल्दी से मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें ख़रीदूँ, क्या क्या ना लूँ। ये वैसे हम लोगों ने पूरी लिस्ट जो थी ना वो तैयार कर ली थी, जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो लेने के लिए। तो यहाँ पे मुझे शैम्पू लेना था, तो मैं शैम्पू के लिए बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि मेरे बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, कौन सा ऐसा शैम्पू लूँ। ये ट्रस्ट में भी यूज़ कर लिया, मुझे तो नहीं सही लगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं लाइफबॉय ले लेती हूँ, ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। लेकिन लाइफबॉय फिर मैंने ले तो लिया, लेकिन फिर मुझे था कि पता नहीं ये सही है या नहीं। ज़्यादातर मैं सनसिल्क, पैंटीन वगैरह इस तरह के शैम्पू जो है वो यूज़ करती रही हूँ। ये वाला मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है। उसके बाद फिर मुझे एक और शैम्पू मिला था, वो मैंने रख लिया है। मैं अभी आपको घर चलकर दिखाऊंगी वो वाला शैम्पू भी। तो वो देखूंगी अब जब ट्राई करूंगी तो फिर उसके बाद ही आपको बताऊंगी कि वो मतलब कि सही है या नहीं। अगर आप लोगों में से किसी ने वो शैम्पू यूज़ किया है तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि वो कैसा है कैसा नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्कॉच ब्राइट थे या फिर और चीज़ें थी जो कि मुझे लेनी थी, तो वो भी मैं ले रही हूँ। तो बिरयानी मसाले जो हैं वो मैं यहाँ पे देख रही थी, तो यहाँ पे छोटे वाले डब्बे पड़े हुए थे, तो मैंने फिर ये पूछा उनसे कि ये बड़े वाले नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो दूसरी साइड पे पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने ये वाले वापस रख दिए और फिर मैंने सोचा कि बड़े वाले जो है ना वो मैं 2 ले लेती हूँ, तो ये वापस रख दी। क्योंकि छोटे लेंगे तो आप 3-4 लेंगे, तो बड़े 2 ले लें, थोड़ी बहुत जो है ना उसमें बचत हो जाती है। तो बाकी पत्ती वत्ती और इस तरह का सामान जो था वो सारा लेकर हम लोग घर आ गए थे। और घर आते ही जो है वो हसन और हसीब दोनों जो हैं वो सामान निकाल रहे थे और देख रहे थे इसको क्या क्या मामा लेकर आई हैं। और इसके अलावा ना मैं एक बात आप लोगों से करूँगी यार, अभी थोड़ी देर पहले ही ना मुझे एक कमेंट मिला था जिसको देख कर ना मैं यकीन करें कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे बाकायदा। क्योंकि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में जिक्र किया था आप सबसे कि हसन की नज़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। चश्मा उतार के तो उसको बिल्कुल ही मतलब कि नज़र आता है, लेकिन थोड़ा सा ब्लड सा नज़र आता है, या टीवी जो है वो अच्छे से नहीं देख पाता है। तो फिर हम लोग बड़ा मतलब इस चीज़ को लेकर जब भी उसकी तरफ देखते हैं तो दुख होता है, और फिर इसके पापा तो बाकायदा रोना शुरू कर देते हैं, यकीन करें। तो उस पर जो है वो कमेंट आया था उनका, और ये शैम्पू है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ कि ये शैम्पू मैं लेकर आई हूँ। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये शैम्पू कैसा है कैसा नहीं। मैं तो यूज़ करने के बाद ही आपको बता सकती हूँ। इसकी जो प्राइस थी ना, आई थिंक वो 480 थी, 480 रुपये का ये मुझे मिला है। तो बाकी अब देखते हैं इंशाल्लाह, जब मैं यूज़ करूँगी फिर उसके बाद इसका रिव्यू दूँगी आपको, ठीक है। तो जिस कमेंट की मैं बात कर रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उनका कमेंट जो है वो देखा, और मुझे ना मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरे बेटे की दोनों जो आइज़ हैं मतलब कि उसके ऊपर चोट लग गई थी, और उसके बाद उसको बिल्कुल ही दिखाई देना जो है ना वो बंद हो गया।
मतलब कि यकीन करें कि वो मैं पढ़ के थोड़ी देर के लिए तो मैं स्टिल वहीं पे खामोश और चुप, मुझे इस तरह लग रहा था कि मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। यकीन करें, जब ये वाकई में ये जो तकलीफ़ है ना, ये एक माँ ही समझ सकती है, ये दुनिया का और कोई भी इंसान नहीं समझ सकता इस तकलीफ़ को, क्योंकि ये एक माँ के लिए अपने बच्चे का ना नज़ला ज़ुकाम क्या एक छोटी सी मतलब कि चीज़ है, लेकिन माँ के लिए ना जब बच्चे का नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है तो उसकी सांस बंद हो रही होती है कि मेरे बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो गया। ये बहुत बड़ी एक अल्लाह माफ़ की तकलीफ़ है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कोई ऐसा मौज़ा हो जाए कि उनके बच्चे को दिखाई देना शुरू हो जाए। आप सब भी उनके लिए बहुत सारी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उसको ठीक कर दे, उसकी आंखों को। एक बच्चा अगर ठीक ठाक था, उसकी चोट लग गई, मतलब कि एकदम से उसको बेचारे को बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया, और अब वो कह रही कि हम पकड़ पकड़ के मतलब कि इसको बच्चे को 9 साल के उसको लेकर इधर उधर आना जाना, वाकई में यार बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दें और अल्लाह ताला आपको सब्र दें, तो आपके बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। क्योंकि मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख हुआ, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो मेरे बच्चे की नज़र कमज़ोर है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि उसको दिखाई तो देता है, मतलब कि चाहे थोड़ा सा ब्लर ही दिखता है चश्मे के बिना, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि उसको दिखाई तो देता है ना। तो ये मैं यकीन करें वाकई में मेरे लिए बहुत तकलीफ दे कमेंट था। तो बस अब ये कमेंट मैंने रीड किया था, और जैसे ही मैं व्लॉग एडिट करने लगी थी तो इससे पहले मैंने मतलब कि मैं चक्कर लगा लेती हूँ अक्सर के मेरे जो व्यूवर्स मुझे कमेंट्स करते हैं मैं उनके लाइक कर देती हूँ, अगर किसी का रिप्लाई करना हो वो सब कर देती हूँ। तो जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो यकीन करें लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, और मैंने अल्लाह का लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्र अदा किया कि चलो मतलब कि थोड़ा सा उसको ग्लासेस के बिना जो है ना वो थोड़ा सा ब्लर, अगर दूर खड़ा हुआ कोई है तो उसको मतलब कि थोड़ा सा ना उसको मतलब कि इतना अच्छे से जो है ना उसको नज़र नहीं आता है, तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का। हाँ वाकई में ये तकलीफ जो है ये माँ बाप ही समझ सकते हैं। किसी का भी बच्चा जिसको नज़र नहीं आता या उसकी आईसाइट वीक है या उसको कोई भी ऐसा मसला है, तो ये वो ही समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या तकलीफ़ है। तो अल्लाह ताला जितने भी बच्चे हैं दुनिया में जिनकी नज़र कमज़ोर है या जिनको नज़र नहीं आता या जिनको कोई भी ऐसी बीमारी है, अल्लाह ताला वो सब ख़त्म कर दें, ठीक कर दें उनको। तो अल्लाह ताला कोई मौज़ा कर दे। ये भी जिस बहन एम माज जिनका नाम है और इनके बेटे की जो आई सेट है मतलब कि दोनों आंखें जो हैं चोट लगने की वजह से बिल्कुल ही नज़र नहीं आता, अल्लाह ताला करे कोई ऐसा मौज़ा हो जाए कि इस बच्चे को नज़र आना शुरू हो जाए। यकीन करें भले ब्लर ही थोड़ा सा ही लेकिन नज़र आए ना, तो मतलब कि अभी तो वो 9 साल के है, तो माँ बाप उसको खुद अपने हाथों से लेकर इधर उधर बिठाना उठाना, तो वो तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा उसको, फिर आगे आगे उसके लिए कितना मुश्किल है ज़िंदगी में। अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं बहुत बड़ी। यकीन करें हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा नाक, हमारा मुँह, हर चीज़ जो है ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी के पास इनमें से कुछ एक भी नहीं है ना, तो उसकी जो है ना तकलीफ़ वही वो समझ सकता है कि इसकी तकलीफ़ कितनी बड़ी है। तो बाकी दुआ करती हूँ मैं इस बच्चे के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, और जो दुनिया में जितने बच्चे हैं उन सब के लिए भी अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सबको बुरी नज़रों से और हाजिर से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और किसी ने मुझे ये भी कहा था कि आप वो रेमेडीज़ विद खानम हैं, उनके जो है ना वो बेटे ने मतलब कि उनकी आइज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, उनकी आई साइट भी वीक थी, तो उनकी जो रेमेडीज़ विद खानम है उन्होंने अपने बेटे को कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करवाई हैं, तो उसकी वजह से उनकी आइज़ जो है ना वो ठीक हो गई हैं। तो आप भी जो है ना उनसे हेल्प ले लें। तो मैंने उनको कमेंट किया था कि आप ये शेयर कर दें, तो जाहिर है हम भी ऐसे थोड़ी यूज़ करवाएंगे, हम भी किसी से पहले जाकर पूछेंगे तो फिर ही अपने बच्चों को वो यूज़ करवाएंगे। तो क्योंकि जिसको ये तकलीफ़ होती है ना, तो वो तो कहता है कि हमारी कोई किसी तरीके से भी हेल्प हो जाए, कुछ भी करना पड़े, हमें किसी हद तक जाना पड़े अपने बच्चों के लिए, वो सब करें ताकि उनकी जो है ना वो जो भी उनको कोई इस तरह की तकलीफ़ है वो ठीक हो जाए। तो खैर उन्होंने शायद मेरा कमेंट रीड नहीं किया है या उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया था, तो मैं इंतज़ार कर रही थी, काफ़ी दिन तक मैंने इंतज़ार भी किया कि वो रिप्लाई करेंगी, बताएंगी कुछ, तो मैं वो करूँगी। तो अगर वो मेरा व्लॉग देखें या फिर आप लोगों में से कोई देखे तो प्लीज़ उनको ज़रूर जाकर वो बोलिएगा कि अगर वो हेल्प कर सकती हैं इस चीज़ में तो वो ज़रूर मेरी हेल्प करें, क्योंकि हर माँ जो है अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेंगे। इंशाल्लाह आप सब दुआ करिएगा मेरे बच्चे के लिए भी और सबके लिए, सबको अल्लाह ताला जो है ना वो सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं एंड करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।